नमस्कार। आज का विचारणीय विषय है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का योगदान। किसी देश और भाषा के साहित्य को जानने के लिए जनता की चित्त वृत्तियों को जानना अनिवार्य होता है। किसी भी देश और भाषा का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब माना जाता है। साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। साहित्य समाज का दर्पण, युग की वाणी, परिस्थितियों की उपज, मानव की सुखात्मक और दुखात्मक अनुभूतियों का प्रतिफलन कहकर अभिहित किया जाता है। साहित्य इतिहास को जानने से पहले इतिहास को जानना अनिवार्य होता है। अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध आलेख का नाम इतिहास है। इतिहास केवल सम्राटों की यशोगाथा का गायन ही नहीं करता, अपितु मानव को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। घटनाओं के घटित होने की प्रक्रिया, परंपरा, गवेषणा, हिस्टोरियोग्राफी। तो साहित्य इतिहास को समग्र रूप से समझने के लिए हमें 5 तत्वों को जानना अनिवार्य है। प्राकृतिक सर्जना, साहित्यकार की प्रतिभा, विशिष्ट व्यक्तित्व, परंपरा जिसमें जातीय परंपरा भी शामिल है, वातावरण जिसमें युग चेतना, विशेष परिस्थितियां यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि, द्वंद्व जिसमें सामाजिक और मानसिक द्वंद्व शामिल है, संतुलन। इन 5 तत्वों को समग्र रूप में जानकर हम साहित्य इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य इतिहास को लिखने से पहले साहित्य इतिहासकार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें अपभ्रंश की स्वीकृति और अस्वीकृति की समस्या, नामकरण की समस्या, काल विभाजन की समस्या, इतर भाषाओं के समावेश की समस्या, अनुदित रचनाओं को शामिल करें या ना करें, यह भी समस्या साहित्य इतिहासकार के सामने आती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य संपन्न करते समय अनेक पद्धतियों का प्रचलन है, जिसमें वर्णानुक्रम पद्धति, जिसमें वर्णानुक्रम से साहित्य इतिहास लेखन का कार्य संपन्न किया जाता है, जिसमें गारसा दतासी, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दी लॉ लिटेरेत्यूर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। कालानुक्रम पद्धति, जिसमें लेखों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रम और तिथि क्रम से दिया जाता है, जिसमें अंग्रेजी भाषा के जॉर्ज ग्रेयर्सन का नाम आता है, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ लिखा। मिश्र बंधु विनोद इसी पद्धति से लिखा हुआ है। विधेयवादी पद्धति, इस इतिहास ग्रंथ को लिखने में सर्वाधिक प्रयोग फ्रेंच भाषा के विद्वान गारसा दतासी ने दिया था, लेकिन विधेयवादी पद्धति के विस्तारक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है, क्योंकि विधेयवादी पद्धति से साहित्य के इतिहास को समझने के लिए जातीय परंपरा, युगीन वातावरण, परिस्थितियों आदि का विवेचन और विश्लेषण किया जाता है। तो आचार्य शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति के माध्यम से ही साहित्य इतिहास लेखन का कार्य संपन्न किया। वैज्ञानिक पद्धति, इसमें जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनको तटस्थता के साथ सार्वजनीन निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन निष्कर्षों को क्रमबद्धता के साथ, तर्कशीलता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने इसी पद्धति का आश्रय लिया। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सबसे पहले फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में विद्वानों ने प्रयास किया। तो गारसा दतासी का प्रयास प्रवर्तक के रूप में माना जाता है, जिन्होंने इस्तवार दी लॉ लिटेरेत्यूर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखकर परंपरा का प्रवर्तन किया। उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ देकर एक जीवनी ग्रंथ की परंपरा को विस्तारित किया। फिर आते हैं अंग्रेजी भाषा के विद्वान जॉर्ज ग्रेयर्सन,
जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के माध्यम से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का कार्य संपन्न किया। एडविन ग्रीव्स, एफ.वी. की। उसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। तो साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को विस्तारित करने का श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। ये मिश्र बंधु नाम के 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों ने मिलकर सामूहिक और समन्वित रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य मिश्र बंधु विनोद के रूप में संपन्न किया। इस ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 खंडों में विभाजित किया। 5000 कवियों का परिचयात्मक विवरण इस ग्रंथ में मिलता है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी भाषा के विकास क्रम के माध्यम से साहित्य के उद्भव और विकास की झांकी प्रतिपादित की है। युगीन परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए साहित्यिक गतिविधियों का भी विस्तारण किया। इस ग्रंथ के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बड़ी संक्षिप्त टिप्पणी की है, जो कि बहुत सार्थक बन पड़ी है। वो कहते हैं कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं, जो परवर्ती इतिहासकारों के लिए आधार ग्रंथ रहा है। मिश्र बंधुओं से परिचयात्मक विवरण लेने के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रयास श्रेष्ठ प्रयास माना जाता है, जो कि आज की हमारी चर्चा का विषय है। तो साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का योगदान विलक्षण प्रतीत होता है, अनन्य प्रतीत होता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ की संरचना की। यह ग्रंथ सर्वप्रथम नागरी प्रचारिणी पत्रिका काशी से प्रकाशित हुआ और बाद में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसे लिखा गया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 काल खंडों में विभाजित करके ऐतिहासिक दृष्टि का परिचय दिया। काल विभाजन, युगीन परिस्थितियों आदि पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने गंभीरता पूर्वक विचारणा की है। साहित्य इतिहास को युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में प्रस्तुत करके मौलिकता का परिचय दिया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को धार्मिक और दार्शनिक आधार देते हुए 2 भागों और 4 उपभागों में विभाजित किया। कवियों के कवित्व और आचार्यत्व का भी विश्लेषण किया। जब ये रीतिकाल में पहुंचते हैं तो वहां कवित्व और आचार्यत्व का भी मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो शुक्ल जी के व्यापक दृष्टिकोण और प्रामाणिक निष्कर्षों का हमें संदेश मिलता है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में विचारक के रूप में, चिंतक के रूप में भूमिका का निर्वाह किया। इन्होंने निपुणता के सिद्धांत की स्थापना की है। व्यवहारिक आलोचना के साथ साथ विषय का स्पष्टीकरण भी किया और गंभीर प्रश्न आलोचकों के सामने खड़े किए हैं, जिनका प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को पढ़ना पड़ता है। प्रवृत्ति और परंपरा की खोज करने में शुक्ल जी सदा तत्पर रहे। युग विशेष की ग्रंथ राशि में से विशुद्ध रचनाओं का चयन करना यह शुक्ल जी की मौलिक विशेषता रही। साहित्यिक रचनाओं का भेद जानने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिद्धहस्त माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी की आधारभूत भाषा के स्वरूप और विकास को भी पहचाना है। हिंदी के प्रति
असीम अनुराग होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा संबंधी विवेचना का परिचय मिलता है। तो शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषी समाज की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब माना जाता है। आलोचकों का मानना है कि नए तथ्यों के आलोक में शुक्ल जी का काल विभाजन विचारणीय है, क्योंकि शुक्ल जी के ग्रंथ में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं। ये विद्वानों का मानना है। वो कहते हैं कि राजस्थानी और मैथिली भाषा के प्रति उदासीनता का भाव शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में परिलक्षित होता है। तथ्य निरूपण, विवरण प्रधान, आवश्यकता से अधिक तार्किकता, व्यक्तिक रुचि की प्रधानता आदि कुछ कमियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में आलोचकों को दिखाई पड़ती हैं। शुक्ल जी ने स्वयं लिखा है कि कालों की रचनाओं के विशेष प्रवृत्ति के अनुसार मैंने उनका नामकरण किया है। जैसे आप देखते हैं कि आदि काल को वीर गाथा काल कह देना, पूर्व मध्य काल को प्रवृत्तिगत नाम भक्ति काल दे देना, उत्तर मध्य काल को प्रवृत्तिगत नाम रीति काल कह देना। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि कालों के रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार मैंने उनका नामकरण किया। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि किसी विशेष काल में और रचनाएं होती ही नहीं थी। उनका ये मानना है कि जिस काल में जो प्रवृत्ति प्रधान होती है उस प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर मैंने किसी काल विशेष का नामकरण प्रतिपादित किया है। ये नहीं मैं कहता कि उस काल में कोई और प्रवृत्ति वाली रचनाएं होती ही नहीं है। ऐसा मैंने अपने इतिहास ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ के संदर्भ में सुमन राजे जी का कथन अवलोकनीय है। वो कहती हैं कि शुक्ल जी का काल विभाजन, उनका वर्गीकरण कालजयी सिद्ध हुआ है। सर्वप्रथम उन्होंने निश्चित आधार पर काल विभाजन प्रस्तुत किया, विभाजन के कारण भी प्रस्तुत किए कि मैंने ये इस काल विशेष का विभाजन क्यों किया, इसका नामकरण मैंने क्यों दिया है, इसके पीछे उन्होंने कारण भी प्रतिपादित किए हैं। ये सुमन राजे जी का कथन है। तो आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी ने साहित्यिक मानदंड स्थापित किए हैं। काव्य के क्षेत्र में रसवादी व्याख्या करते हुए अत्यधिक लगाव का परिचय दिया। शुक्ल जी की मौलिक प्रतिभा और प्रौढ़ विवेचना शक्ति के सामने हमें नतमस्तक होना पड़ता है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। उनकी प्रौढ़ विवेचना शक्ति हमारे समक्ष प्रतिपादित होती है और आने वाली पीढ़ियां शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को पढ़ने के लिए बाध्य होती हैं। हमें उनकी प्रतिभा के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। तो साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में शुक्ल जी का दृष्टिकोण विशेष महत्व का परिचायक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में, श्रेष्ठ प्रयासकर्ता के रूप में आचार्य शुक्ल जी का योगदान अपने आप में अग्रगण्य माना जाता है। तो शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से प्रेरणा लेकर अनेक इतिहासकारों ने अपनी अपनी मान्यताओं का संवर्धन किया है, संशोधन किया है, प्रवर्धन किया है। लेकिन शुक्ल जी जैसा वर्गीकरण, शुक्ल जी जैसा साहित्य इतिहास के कालों का नामकरण किसी और विद्वान के द्वारा आज तक प्रदत्त नहीं किया गया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की देन अप्रतिम है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन
प्रारंभिक सीमा से लेकर फ्रेंच भाषा से लेकर आचार्य शुक्ल तक जिस प्रमाण के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, तो उससे हिंदी साहित्य के गौरव में अभिवृद्धि हो रही है। अंग्रेजी विद्वानों के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का योगदान निर्विवाद है, क्योंकि उनके इतिहास ग्रंथ से प्रेरणा लेकर नए नए रूपों में, नई नई पद्धतियों में साहित्य इतिहास आकलन करता हुआ संतोषजनक प्रगति कर रहा है। आज नित नए इतिहास ग्रंथ प्रकाश में आ रहे हैं, लेकिन शुक्ल जी की मान्यताओं को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। शुक्ल जी की प्रतिभा के सामने हमें नतमस्तक होना पड़ता है। साहित्य गतिमान सा रहता है। साहित्य के पुनर्गठन की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। आने वाले समय में भी नए नए ग्रंथ प्रकाश में आएंगे, लेकिन शुक्ल जी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ अमर, सनातन और शाश्वत रहेगा। शुक्ल जी की विचारधारा अपने आप में विलक्षण बनी रहेगी। शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में दादा परदादा के रूप में अपना अस्तित्व कायम रखेंगे और उनकी मान्यताओं का संवर्धन होता रहेगा। नए नए ग्रंथों के प्रकाश में नई नई विचारधाराएं हमारे समक्ष प्रस्तुत होती रहेंगी। इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।